तो अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नॉर्सेट में पूछे गए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, तो पहला है फादर ऑफ पीडिया इन इंडिया कौन है? डॉक्टर जॉर्ज सिहालो। नेक्स्ट इज पीडियाट्रिक एज श्रीलंका में कितनी होगी? बर्थ टू 18। मैंने बताया था अपनी आप वीडियोस चेक करोगे तो नोट्स में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनकी एज कितनी होती है? बर्थ टू 18 ईयर्स। लेकिन जो डेवलप कंट्री होती हैं उनकी कितनी होती है एज? एट बर्थ टू 16 ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन है? डॉक्टर जीविका कश्यप। NCHS स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक, जो कि 1977 में लॉन्च हुआ था। CDC ग्रोथ चार्ट स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव चार्ट। MGRS स्टैंड्स फॉर मल्टी सेंटर ग्रोथ फॉर रेफरेंस स्टडी। स्टंटिंग क्या होता है? वेट लेस देन 2 ST एंड वास्टिंग क्या है? लेस देन 3 ST देन नॉर्मल। ठीक है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में बाइपेडल एडिमा होगा। NCHS ग्रोथ चार्ट लॉन्चेस इन 1977 एंड WHO ग्रोथ चार्ट लॉन्च इन 206 और जो जनेवा हेडक्वार्टर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MGRHS विच कंट्री डज नॉट इंक्लूड इन WHO? 6 कंट्रीज इंक्लूड हुई थी। ठीक है, वो 6 कंट्रीज कौन सी थी? मैंने न्यूमोनिक्स याद करने के बोला था, BUNGUI। ठीक है, तो बेसिकली इस ऑप्शंस में ये 4 दे रखे थे, US और इंडिया और ठीक है, तो जापान नहीं था उसमें। तो जापान एक 4 ऑप्शंस में दे रखा था जापान भी, बट जापान इंक्लूडेड नहीं था। उसके बाद मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कैंसर और मैलिग्नेंसी इन चाइल्ड, तो पहला प्रायोरिटी जाएगा ALL को। ठीक है, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कैंसर होता है ALL। सेकंड प्रायोरिटी दोगे आप मेडुलोब्लास्टोमा और न्यूरोब्लास्टोमा को, और थर्ड प्रायोरिटी जाएगा हमारा नेफ्रोब्लास्टोमा, और जिसे हम विल्स ट्यूमर भी कहते हैं। नॉर्मल पीडियाट्रिक एज इन US, जैसे मैंने बताया था ये डेवलप कंट्री है, तो इसमें कितनी होगी एज? एट बर्थ टू 16 ईयर्स। उसके बाद फर्स्ट इंडिकेटर साइन ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO? हाइट फॉर एज। और एक्यूट का क्या है? वेट फॉर हाइट और हाइट फॉर वेट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बिनेट टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? IQ के लिए। हम आगे आने वाली वीडियो में IQ इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है IQ का? मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज को हम रियल एज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटू 100, तो MA/CA इंटू 100। उसके बाद सीवियर MR इज ऑल्सो नोन एज डिपेंडेबल MR। अब क्यों जब मैं आपको IQ पढ़ाऊँगी तो उसमें ये फर्दर कितने टाइप ऑफ MR होते हैं, IQ की लेवल्स क्या हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। IQ इन एजुकेबल MR, जो एजुकेबल MR होता है वो 50 to 70 होता है। ठीक है, उससे नीचे जाएंगे तो ट्रेनेबल आएगा, फिर ऐसे फर्दर और आएगा। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में आएगा, मतलब कि उससे आप कुछ नहीं सिखा सकते, वो इडियट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो वो मेंटल रिटार्डेशन हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है एक क्वेश्चन दे रखा है कि 15 महीना का बच्चा है, ठीक है, उसको पीडियाट्रिक यूनिट में ऑफ कोर्स लाया गया, तो नर्स क्या एसेस करती है कि बच्चा बैठ लेता है, सिट विद सपोर्ट इन टेबल। ठीक है, क्रॉलिंग ऑन फ्लोर, तो ये जो है बेसिकली 6 मंथ में हमें देखने को मिलता है, और क्रॉलिंग और फ्लोर हमें देखने को मिलता है 8 मंथ में। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? 8 मंथ वाले को। ठीक है, तो IQ कैसे एसेस करेंगे? MA/CA इंटू 100 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 53 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो बट ऑप्शन में 53 नहीं है, तो हम कम वाले पे तो नहीं जाएंगे, जो इससे ज़्यादा है उस पे जाएंगे, तो 60 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट है, जैसे कि ग्रोथ चार्ट जो था वो किसने दिया था? डेविड मॉर्ले ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना, इसको मत भूलना। ठीक है, कि ठीक है, ग्रोथ चार्ट डेविड मॉर्ले ने तो दिया, पर किस लिए दिया? टू असेस माल न्यूट्रिशन अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन। तो इंटरनेशनल ग्रोथ चार्ट, ठीक है, 2 चार्ट दिए थे इसने, NCHS और CDC बेसिकली दोनों ही फेल हो गए, बट कोई नहीं। उसके बाद WHO ने अपना ग्रोथ चार्ट दिया था जो कि 2006 में लॉन्च हुआ था, और अभी तक वही चलता है। उसने 6 कंट्रीज़ इंक्लूड की थी उसमें। ठीक है, ओमान, इंडिया, US, ये सब थे उसमें एज अ सैम्पल। फिर उसके बाद मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने को मिलती है इन्फेंट में, देन प्यूबर्टी। अगर ऑप्शन में इन्फेंट प्यूबर्टी दोनों ही आ रहा है और प्री स्कूलर और स्कूलर आ रहा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे आप इन्फेंट को। और अगर इन्फेंट ही नहीं है, प्यूबर्टी और प्री स्कूलर स्कूलर ये सब हैं, तो आप प्यूबर्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे उस केस में। उसके बाद मिनिमम ग्रोथ देखने को मिलती है
सबसे ज़्यादा टॉडलर में, देन प्री स्कूलर में। तो अगर प्रायोरिटी दोगे तो किसे दोगे, टॉडलर को दोगे, उसके बाद प्री स्कूलर को। तो ये इस तरीके से है। 0 to 1 मंथ को हम न्यूनेट कहते हैं, 0 to 1 ईयर को इन्फेंट कहते हैं, 1 to 3 ईयर टॉडलर है हमारा, 3 to 6 ईयर साल का बच्चा जो है वो क्या है, प्री स्कूलर, 6 to 12 ईयर स्कूलर, एंड 12 to 14 हमारा प्यूबर्टी वाला। ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन भी आया था नॉर्सेट में कि मैक्सिमम ग्रोथ जो ब्रेन ग्रोथ है वो किस एज ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी, तो ये 4 ऑप्शन थे। बहुत से बच्चों ने ए पे टिक किया था, बट इसका राइट आंसर था ये, क्योंकि 1 to 3 ईयर तो टॉडलर है, उन्होंने 1 ईयर तो देखा, पीछे का 3 ईयर नहीं देखा। अब 3 साल तक बच्चा इन्फेंट तो नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, टॉडलर की कैटेगरी में, और बड़ा होगा तो प्री स्कूलर हो जाएगा, फिर और बड़ा तो स्कूलर हो जाएगा। तो इस तरीके से कैटेगरीज डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू ईयर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में ये होता, ये होता, ये होता, ये होता, देन आपका आंसर ऑफ कोर्स इन्फेंट होता, क्योंकि हम पहली प्रायोरिटी किसे देंगे, इन्फेंट को देंगे, ना कि प्यूबर्टी को। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो इन्फेंट में देखने को मिलती है। उसी हिसाब से अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो 3 से 12 मंथ का बच्चा है। ठीक है। तो उसका हमें क्या बताना है, वेट बताना है, एक्सपेक्टेड वेट, कि उसका वेट इतना होना चाहिए। अगर उससे कम है देन वो क्या है, माल न्यूट्रिशन के अंडर है। तो एक्सपेक्टेड वेट किस में, इन केजी। तो फॉर्मूला क्या है इसका, एज इन मंथ, ऑफ कोर्स महीने की अभी हम बात कर रहे हैं तो मंथ में होगा, ना कि साल में होगा, डिवाइडेड बाय 2 + 9, यानी कि पहले हम महीने को 9 महीने में जितने भी महीने का बच्चा है उसमें 9 जोड़ेंगे, उसके बाद उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा 3 से 12 महीने के बच्चे के एक्सपेक्टेड वेट क्या होगी। उसके बाद है दूसरा, अगर 1 से 6 साल का बच्चा है तो आप कैसे निकालोगे। अब 1 से 6 साल का बच्चा है तो इसका भी फॉर्मूला अलग है, एक्सपेक्टेड वेट। ठीक है, ऑफ कोर्स इन केजी। तो जो भी एज है उसकी, एज इन ईयर्स, अब यहाँ पे आप मंथ में एज नहीं लोगे, इन ईयर्स में लोगे, इनटू 2। ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है आपको, बस सिंपली +8 कर देना है, और उसका आपको एक्सपेक्टेड वेट पता चल जाएगा। अब अगर मान लो 6 साल से भी बच्चा ज़्यादा है, बड़ा है, तब आप क्या करोगे, 7 साल से 12 साल के बच्चों के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्सपेक्टेड वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एज इन ईयर्स, एज को मल्टीप्लाई करोगे 7 में। ठीक है, फिर उसको किससे माइनस करोगे, 5 से, देन डिवाइड कर दोगे 2 से। तो क्या निकल आएगा आपका, 7 से 12 साल तक के बच्चे का एक्सपेक्टेड वेट निकल आएगा। और एक और इजी फार्मूला है वेट को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों में। अब वो कौन सा फार्मूला है, अभी 3 फार्मूला है, ज़रूरी नहीं आपको सारे याद रह पाए। ठीक है, तो एक बहुत ही इजी फार्मूला है, और वो किस बच्चों के लिए, 2 से लेके 12 साल के बच्चों तक के लिए, यानी कि ये दोनों कैटेगरी कवर हो गई, 1 साल को छोड़ के ऑलमोस्ट कवर हो गया। ठीक है। तो अगर इतने साल के बच्चे हैं तो क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, सिंपली आप कर दो एज, पहले आपको एज लिखनी है। ठीक है, एज, फिर एज इन ईयर्स, जो भी ईयर, ये ईयर्स में ही लिखना है। ठीक है, एज +3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत ही ईजी भी है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कितने एज ग्रुप के बच्चे की वेट निकालना है, 2 से 12 साल के बच्चों का, तो आपको ये फिर 2 फार्मूले एक तरीके से कम हो गए। ये फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये याद कर लो, जितनी भी उम्र है प्लस। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट हटेगा तो ये मल्टीप्लाई का साइन आता है, पता है ना। सिंपल मैथ अप्लाई करो, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स जो हमने पढ़े। ठीक है, क्वेश्चंस और नोट्स। और उसके बाद मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने ये पीडियाट्रिक्स, ये आपको ग्रोथ पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। डेवलपमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, IQ, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाके ये नोट्स चेक कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।